नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है या होने वाली है वो है भारतीय जनता पार्टी का मिशन 200। लेकिन 200 जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? तो मध्य प्रदेश बीजेपी 2023 चुनाव को लेकर नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के अंतर्गत कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी ने 200 दिन में 200 सीट का प्लान रखा है, टारगेट रखा है कि हमें 200 सीट तक पहुंचना है, जिसमें हर एक पदाधिकारी को 200 दिन काम करने का टारगेट दिया गया। बीजेपी कह रही है कि ये बैठने का समय नहीं है, ये भागने का समय है। दौड़िए, मेहनत करिए, और घर बैठना है तो फिर जो घर बैठेगा वो घर ही बैठ जाएगा। यानी हर एक पदाधिकारी मंत्री को फील्ड में रहना होगा, उस बूथ तक पहुंचना होगा, क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि 2023 को जीतना है तो फिर जी जान से लगना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली। हम कमलनाथ जी को भी देख रहे हैं, लगातार बैठ के ले रहे हैं, यात्राओं के जरिए जनजातीय समुदायों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सेवा दल जैसे संगठन हैं उनको धार देने में लगे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही दलों में जीत का एजेंडा सेट किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का आखिर एजेंडा होगा क्या? कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी? सुनिएगा जरा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा को और साथ ही जयभान सिंह पवैया को। उन्होंने बात की बंसल न्यूज से, क्या है एजेंडा, समझिएगा जरा। इको फ्रेंडली भी है, डिजिटल भी है, नए नवोन्वेष के साथ है, नए उमंग और उत्साह के साथ है। इस बैठक की पूर्व संध्या पर ऐतिहासिक बहुमत उन जनजातीय क्षेत्रों में मिला है। बड़वानी जैसे जिले के अंदर, राधवगढ़ जैसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के आधार पर कड़ी टक्कर दी है, जो 2023 में इतिहास बनाएगी। तो ये बैठक ऐतिहासिक बैठक है। धार जैसी जगह में नए नेतृत्व को भी बढ़ावा मिला है। बिल्कुल, सबको मिला है और बहुत ताकत के साथ मैदान में इस बैठक के साथ सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ 2023-24 की तैयारी में जुटेंगे। हमारा संकल्प है 51% न्यूनतम अपना वोट बैंक पहुंचाने का, वोट परसेंट। और हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हमारी पहुंच कहाँ तक नहीं है। कुछ बस्तियां हो सकती हैं, एजुकेशन कैंपस हो सकता है। तो हमारे कार्य को सार्वभौमिक और सर्वग्राही कहा जाता है। तो सार्वभौमिक तब होगा जब हम हर कोने पर होंगे। इस तरह की रणनीति पार्टी बनाती है। राष्ट्रवाद और विकास की पताका को लेकर जिनका दिल जीत सकते हैं उनका दिल जरूर जीतें। चलिए, राष्ट्रवाद की पताका लेकर जिनका दिल जीत सकते हैं दिल जीतेंगे। लेकिन बी डी शर्मा ये कह रहे हैं कि हम 2023 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। कई तरह के नवाचार के साथ भारतीय जनता पार्टी नजर आने वाली है। 23 के चुनाव में 200 का टारगेट है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, जैसा हम जिक्र कर रहे थे। कमलनाथ भी लगातार बैठ के ले रहे हैं। आज भी उन्होंने कई बैठक ली जनजातीय वर्ग को लेकर। उन्होंने कहा कि हम जनजाति के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही कांग्रेस का क्या प्लान, जरा कमलनाथ जी को सुन लीजिए। हमारी सेवा दल की भी है, हमारे एसटी सेल की भी है। समय समय पर ये बैठक करते रहते हैं। तो आदिवासी क्षेत्रों को लेकर कांग्रेस क्या कोई विशेष योजना बना रही है? देखिए, आदिवासी क्षेत्र कोई नहीं है मध्य प्रदेश में। ये सब अलग अलग क्षेत्र है। आप ये देखिए, नक्शा देखिए मध्य प्रदेश का, वहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है। यहाँ भील बिलाला है, गोंड है, कोल है। जो भील बिलाला की मांगे हैं उनकी समस्या अलग है, कोल समाज की अलग है, गोंड समाज की अलग है, मवासी समाज की अलग है, कोरकू समाज है। तो एक कह दे कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता। चलिए, तो बीजेपी कह रही कि जहां पहुंच नहीं है वहां तक पहुंचना है, और कमलनाथ जी नक्शा दिखा रहे हैं कि नक्शे को समझिए जरा कि जनजातीय क्षेत्र की में भी कई तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कई जातियां जनजातीय क्षेत्र के भीतर भी है। लेकिन बात अकेली जनजाति की नहीं है, बात उनकी भी वही है कि अब की बार फिर कांग्रेस की वापसी करना। अब कौन वापसी करेगा? मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक है शंकरलाल तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है तिवारी जी। और कांग्रेस के प्रवक्ता है आनंद जाट जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शंकरलाल तिवारी जी, आप तो पहले भी कई चुनाव देखे हैं। ये बात अलग है कि 2018 में हार का सामना करना पड़ा आप लोगों को, पर जो आज बीजेपी की कार्य समिति उसमें टारगेट दे दिया कि अब 200 दिन बचे। दिन निश्चित रूप से कम है, और बीजेपी जैसे जैसे चुनाव आती है तो एक अलग एक्टिव मोड पर दिखाई भी देती है। पर यह भी कहा जा रहा है कि 52% लगभग युवा है इस समय। युवाओं को साधना है तो फिर आपको कैंपस भी पहुंचना पड़ेगा, शासकीय कैंपस भी जाना है, या जहां जहां बच्चे दिखाई देते हैं जो 18 साल से ऊपर उम्र के हैं उनकी संख्या 52% के आसपास है। तो सबसे बड़ा वोटर युवा है।
और ये भी कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं या जनजाति जाति वर्ग की महिलाएं हैं, उन तक भी पहुंचना, उनको हमारे साथ जोड़ना, तो क्या बड़ा चैलेंज है 2023 बीजेपी के लिए? थोड़ी सा आवाज बढ़वा दीजिएगा। जी जी बोलिएगा सुन आप। पाया हूँ आपको थोड़ी। मेरी आवाज सुनिए, आप देखिए, सुन पाए आप? हाँ सुन पाया हूँ, पर थोड़ी आवाज बढ़वा जी दीजिए। जी चलिए अभी मैं सुन। ये कह रहा था हाँ जी कहिए। कि युद्ध का मतलब वैसा युद्ध न समझ लेंगे मित्र। जी जी। जो ये राजनीतिक युद्ध है हम्म। वो अवश्यंभावी है, उसे होना ही है। रह महीने तय, तारीखें तय कर देगा चुनाव आयोग, और इसलिए निश्चित रूप से युद्ध की तैयारी और सेनाओं को जगह जगह पर मुकर्रर करना, साजो सामान इकट्ठा करना, ये सभी पार्टियां करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी लाखों लाख सुसंगठित और समर्पित, विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का संगठन। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो आपने अपनी चर्चा में कहा कि पदाधिकारियों को कहा गया है कि दौड़ो, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, और अभी माननीय मोदी जी ने कहा कि लोकसभा के लिए कुल 400 दिन बचे, उस हिसाब से विधानसभा के लिए आप हिसाब लगा लें। 200 और दिन। पार्टी ने भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय किया है कि 200 दिन प्राय प्रत्येक पदाधिकारी को देना हो, या माने प्रमुख लोगों को देना हो। मैं तो 200 दिन की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं का दल है जो अपना सब कुछ दांव में लगा करके भी पार्टी के लिए कुछ भी करने की तमन्ना रखते, और इन परिस्थितियों में आने वाला एक एक क्षण, आने वाला एक एक पल, आने वाला एक एक समय निश्चित रूप से पराक्रम की पराकाष्ठा करके, और प्रदेश के अंदर जो हमने काम किए हैं विकास के, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से, और जनता से जो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी का जुड़ाव है, नरेंद्र मोदी के प्रति जो देश के अंदर एक भावी भारत के निर्माण की कल्पना और सपने हैं, जी। उनको लेकर के हम जनता के बीच जाने वाले हैं। हमारे सेवा का भी एक लंबा कार्यकाल है। ईश्वर ने हमारी सेवा के समय की परीक्षा भी ली है, कोरोना जैसी काली महामारी ला करके। और उस समय जिस परिस्थितियों में हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सेवाओं का था, उसको जिस ढंग से लड़ करके और जिस ढंग से उस लड़ाई को जीतने का काम, चाहे वैक्सीन बनाने का हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस तो सिर्फ अपना काम करे, मुझे उसके बारे में अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा आनंद जी कहेंगे जब कहेंगे आप। स्फूर्त संगठन है, हम 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं जी। और इसलिए हम चुनाव में निश्चित रूप से हम पदाधिकारी नहीं, एक एक मतदान केंद्र का, बूथ का कार्यकर्ता प्रति क्षण आने वाले समय में पराक्रम की पराकाष्ठा करेगा। अभी हमारी विकास यात्रा निकलने वाली, और उस विकास यात्राओं में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सहयोगियों की, सिंपैथाइजर्स की सहकारिता रहेगी। जी मैं इतना कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल आनंद जाट जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पूरा लाइन तैयार कर दिया कैसे आगे जाना है, 200 सीटों को टारगेट करना है, और 200 दिन लगभग वो मानकर चल रहे हैं कि हम अब 200 दिन ही मान लें, और वो वही दिन आपके पास भी है। लेकिन 200 दिन में 200 सीटों की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का क्या टारगेट है? क्या आप भी 200 लेकर चल रहे हैं? लूट के 18 साल, झूठ के 18 साल, झूठी घोषणाओं के 18 साल, बेरोजगारी के 18 साल, महंगाई के 18 साल, व्यापम, डंपर और ना जाने कितने घोटालों के 18 साल। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी 18 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता में है, मैं अभी उनके बयान सुन रहा था, उनके प्रदेश अध्यक्ष के। वो कह रहे हैं कि जहां हम नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचेंगे। 18 साल में आप ऐसी प्रदेश में जगह छूट गई प्रचार से जहां आप नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहां कमलनाथ जी 15 महीने में काम से पहुंच गए हैं अपने अच्छे कामों के द्वारा। चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी हो, चाहे गौ माताओं को आश्रय देना हो, चाहे मिलावट माफिया के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध करना हो, चाहे रामवन गमन पथ की बात हो, चाहे माताओं बहनों को 1000 रुपये पेंशन का वादा करना हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर के विस्तार की योजना हो। तो 15 महीने जो हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं
कि हमारी दृष्टि क्या थी, हमारी नीयत क्या थी, हमारा विज़न क्या था। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हम कर रहे थे। और अभी हम जब आगे बढ़कर देख रहे हैं, कमलनाथ जी का स्टेटमेंट भी आपने सुना कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी समस्याएं अलग हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश की जो जनजातीय समाज है उसकी आवश्यकताएं, उसकी समस्याएं अलग हैं। तो हम प्रदेश के स्थानीय स्तर पर जो डेवलपमेंट के प्लान हैं वो लेकर आ रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए और हर क्षेत्र के लिए हमारी समेकित दृष्टि होगी, जिसमें स्थानीय स्तर पर उन्हें न केवल शासन में, प्रशासन में हिस्सेदारी देने की योजना है, बल्कि विकास की योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचेगा। ऐसा कमलनाथ जी का, कांग्रेस पार्टी का विजन हम लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ ये कह देना कि 200 दिनों में 200, ये जुगलबंदियां अच्छी लगती हैं। अगर अभी तिवारी जी ने विकास यात्रा की बात कही, अगर आपका विकास इतना अच्छा है तो फिर लोगों को विकास यात्रा सरकारी खर्चे पर एक यात्रा करके क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्या लोगों में समझ नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं कि वो विकास को समझ नहीं पा रहे हैं? ये झूठी घोषणा, समझाना तो पड़ता ना, ये झूठी घोषणा है और विज्ञापन जो है ये भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है। कहां समझेंगे आप? मनोज जी लेकर आए थे। मनोज जी जी, इन्हें मुख्यमंत्री जी को घोषणावीर मेरी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा है। हाँ। रघुनंदन शर्मा जी जो हैं पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। और आज जब मुरलीधर राव जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े हितग्राही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं 18 साल में। तो हम जो आरोप लगा रहे थे कि ये जनता का वोट के रूप में साथ लेकर ठेकेदारों का विकास करते हैं, कमीशन खोरी पर विश्वास करते हैं और यही मामा जी प्रयास करते हैं। तो ये जो हितग्राही वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कमीशन के तौर पर कार्यकर्ताओं को लाभ दिया गया है 18 साल में, जनता को लाभ नहीं मिला है। तो आपकी, अब देखिए शंकरलाल तिवारी जी, आपके पास एक लंबी फौज है कार्यकर्ताओं की, जैसा आप लोग लगातार कहते हैं, और उन्होंने कह भी दिया कि 200 दिन में 200 सीटों पर हम पहुंच जाएंगे। आप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने 18 महीने के कार्यकाल को दिखाना चाहेगी। सर 15 महीने और 3 महीने कम कर दी, 15 महीने के कार्यकाल को दिखाएगी और आपके 18 साल के कार्यकालों को दिखाएगी कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अब सवाल यही है कि काम की तुलना भी फिर जनता को करने का पहली बार मौका मिल जाएगा। नहीं, जनता को काम करने की काम की तुलना करने का एक लंबा अवसर मिला है। अभी मेरे भाई कविता पाठ कर रहे थे कवि सम्मेलन की तरह, और उन्होंने पहले बोला आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दक्षिण के अनुसूचित जनजाति की अलग समस्याएं हैं, उत्तर की अलग है, पूरब की अलग है। अच्छा लग रहा है जब वो कह रहे थे। पर मेरे मित्र 50 वर्ष तक आप अकेले रहनुमा, अकेले मसीहा, अकेले खुदा, अकेले अल्लाह ताला बने रहे इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इनके हाथ सब कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा आपने भगवान बने रहे। आप देखिए हमेशा आप भोजन करते रहे और दिखाते रहे कि इनका हम उद्धार कर रहे हैं। और 50 वर्ष तक जब आप इनका उद्धार तो छोड़ो, इनका सिर्फ राजनीतिक शोषण करते रहे, इनको वोट बैंक बना के रखे रहे, इन्होंने आपको छोड़ दिया। और इसलिए अब ये जो घड़ियाली आंसू है आपके, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेवक है हम आपके, और वोट पड़ गया तो पता चला कि न सगे न हम अपने आप के। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपने एक बात कही थी, मैं आपकी उस बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा था कि 18 में हम चुनाव हार गए जी। देखिए 2 बार तुलना हुई है। एक हुई है 2003 के चुनाव में और एक हुई है 2018 के चुनाव में। ठीक है। 18 साल का इतना मंदोदरी विलाप कांग्रेस के मित्र करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जितना आप कर रहे थे 2003 में उतना ही वो कर रहे हैं। सुनिए 2003 में दिग्विजय सिंह ने 10 वर्ष शासन किया था। हाँ, तो आप 10 साल का कर रहे थे, 18 साल का कर रहे हैं। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता जी, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के 10 वर्ष की सरकार के विरुद्ध चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी वो होती है सरकार के प्रति जनता के अंदर अंगड़ाई नहीं, रोष, आक्रोश, और उस आक्रोश ने कांग्रेस को 35-36 सीटों में 37 सीटों में। सर अब 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, हम तो छल के कारण थोड़ी सी सीटें कम हो गई। इन्होंने कहा कर्जा माफ करेंगे, जी जी, कितना किया, अभी कहने लगेंगे कि हमने किया, इतना किया, पर 1 रुपए किसी बैंक को नहीं दिया।
1.5 लाख से ज्यादा किसान डिफॉल्टर हो गए, 10 दिन में माफ कर देंगे, लाल पीला नहीं तो पर्चा छपाते रहे। आपकी भी तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी अब दिखाई देगी, यदि 10 साल की उनकी दिख रही थी नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। आशाओं से भरा है मध्य प्रदेश, विकास के रास्ते में है मध्य प्रदेश। जिस मध्य प्रदेश में 2003 के पहले 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, किसान चिल्लाते हैं, किसान का जीवन स्पंदन है पानी, और वो पानी मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के पूर्व मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचित रकबा था। आज जो है तो 50 लाख से ऊपर का सिंचित रकबा मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह ने ले जाकर के रखा है। बिजली उत्पादन में हम आगे हैं, हमारी इन्वेस्टर्स मीट अभी हुई है जी, हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का हाल ये है कि इन्होंने तमाम संबल योजना बंद कर दी थी। कन्यादान योजना का बोला हम 51,000 देंगे, कह रहे हम अपने काम नहीं, लेकिन सर वो एंटी इनकम्बेंसी मिटाने का तैयारी भी चल रही कुछ। एक शादी नहीं हुई, एक बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया, 50,000 कर्मचारियों का ट्रांसफर, बल्लभ भवन जो है दलाली का अड्डा बन गया था। कमीशन की बात करते हो, कमलनाथ के पीए की डायरी पकड़ी थी केंद्रीय जांच एजेंसी। समझ गए आप आनंद जी, ऐसा नहीं है आपके पास ही, उनके पास भी सब कुछ है, उनके पास भी सब कुछ बताने के लिए। क्या हुआ 3 के बाद, कितना विकास हुआ है, कहाँ वो पहुंचे, आप कह रहे हैं आप बड़े आरोप। जी कोई बहुत ज्यादा इसमें सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है, वो जनता विचारेगी। हाँ, जनता विचारेगी। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा जो हैं इंदौर से भोपाल तक मार्च करते हैं, ये आशाओं भरा मध्य प्रदेश है रोजगार के लिए। ये आशाओं भरा मध्य प्रदेश 2019 की परीक्षा को 4 साल हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है पीएससी का। ये आशाओं के भरे मध्य प्रदेश हैं। नेमावर में आदिवासी माताओं बहनों को 10 फीट गहरे गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान गाड़ दिया गया माफियाओं के द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के प्रति प्रेम है। सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन के लोग जो हैं वो आरोपी हैं आदिवासियों की मॉब लिंचिंग में सिवनी के अंदर, और खरगोन में पुलिस कस्टडी में आदिवासी युवक की मृत्यु हो जाती है। कोई प्रमाण नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, शंकर लाल जी बौखलाइए मत, बहुत विनम्रता से सुना है आपको, बहुत विनम्रता से सुना है मैंने आपको। भारतीय जनता पार्टी की आशाओं निराशाओं सबको सुनिए, अगर आप में साहस है तो, और नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। बात पूरी नहीं हुई है, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, और आपको सुनना चाहिए। मैं भी सुनूंगा। हाँ तो सुनिए फिर, और आगे सुनिए। 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की कर्ज माफी की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कमल पटेल जी ने विधानसभा में स्वीकार किया। या तो शंकरलाल तिवारी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रहे हैं, या आपके कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। और आप विधानसभा में ब्याज माफ करना पड़ा। आप इस बात को सुन लीजिए जितना अच्छे से सुनना चाहे। और जिन माताओं बहनों को शिवराज सिंह ने केवल 150 रुपए पेंशन पर अटका रखा था और उन्हें झटका दे रखा था, उन माताओं बहनों को कमलनाथ जी आए तो आनंद जी प्लान क्या, जैसे उनका प्लान 200 सीटों का है, तो आपका प्लान है क्या? तो प्लान हम ऐसे 200-300 सीटें नहीं बताते। नहीं सुनिए आनंद जी, सिर्फ ये इनकी नेगेटिविटी लेकर ही जाएंगे सामने, आपको भी तो बताना पड़ेगा आप करेंगे क्या 200 सीटों पर, यदि वो जा रहे तो बता देता हूँ। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ये विपक्ष की आवाज दबाते हैं क्योंकि इनका भरोसा नहीं। हम नहीं दबने दे रहे हैं, आप बोलिए अब आज तो जी। देखिए सर, पॉजिटिविटी ये है कि गौ माताओं को राजनीतिक पशु के तौर पर कौन इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कमलनाथ जी की सरकार आएगी, एक भी गौ माता जो है वो सड़क पर नहीं रहेगी, एक भी। हम उन्हें गौ माता को आश्रय देंगे, और 1000 गौशालाएं हमने उस 15 महीने के शासन में बनाकर दिखाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार उनमें गौ माताओं को आश्रय देने से आनाकानी कर रही है। आज किसी भी सड़क पर पहुंच जाइए, किसान जो है आवारा पशुओं की समस्या से दो चार है, और किसानों की समस्या से सरोकार होता तो ये 2 जगह की सरकार कहते हैं डबल इंजन की सरकार किसानों को कर्ज मुक्त क्यों नहीं करना चाहती है? इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि खातों में सीधे पैसा जाता, और सीधे पैसा जाता तो उसमें कमीशन खोरी नहीं होती। कमीशन इनके कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता, इसलिए सीधे खाते में जाता। और इसीलिए पेंशन नहीं बढ़ाई थी क्योंकि वो सीधे खाते में जाती थी, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता था।
इसलिए इन्होंने ये किया था। और 27 लाख किसानों की कर्ज माफी विधानसभा के पटल पर है। आज शंकरलाल तिवारी जी या तो कमल पटेल जी को झूठा साबित करना चाह रहे हैं, या टीवी पर आकर एक प्रवक्ता झूठ बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरह से चीजें ना बताई जाएं। और नेमावर में आदिवासियों पर अत्याचार अभी सर उसके बाद तो कल बहुत की चुनाव हो घटना गए हो। सर, उसके बाद चुनाव हो गया ना, जनता ने वोट चुनाव किया है। नहीं हुए उस हैं, ये क्षेत्र तो में लूट नगर की, झूठ पंचायत, की। नगर पालिका सर, सब पुलिस चुनाव हुए, पैसा, वहाँ भारतीय पुलिस जनता पैसा पार्टी और जीती। प्रशासन की है वो सारी कहानी। निष्पक्ष चुनाव होने तो दीजिए। 50 के अंदर अरे सर, रहेंगे, ये निष्पक्ष जो नहीं होते 200 चिल्ला रहे कल हैं। 19 पर हुए ना, 8 पर आप आए, 11 पर वो आए, तो निष्पक्ष चुनाव तो हुए। 200 सीटों की जो बात कर रहे हैं, चुनाव के परिणाम आएंगे, 50 के अंदर रहेंगे। मध्य प्रदेश के किसान जी, हो, बेरोजगार ठीक है, नौजवान ठीक। हो, माताएं बहनें हो, आदिवासी भाई बहनें हो, सब आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है। महंगाई, चुनाव में बेरोजगारी पता मध्य लगेगा, प्रदेश में मस्त जी है। तिवारी जी, वो तो बहुत दावा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपने भी ताली बजा दी। बताइए आप, आनंद जी आपके लिए ताली बजा दी, और कितनी बड़ी धन्यवाद, बात। धन्यवाद जी भाषण चुनावी हो रहा था तो मैंने कहा डिबेट के भीतर तो बोलना नहीं है। नहीं नहीं, डिबेट के बाहर आके बोलिए। देखिए, अभी ये कह रहे थे जी कि कर्जा माफी आपका नारा था। मैंने उस समय भी कहा था कि आप कहोगे कि हमने 27,000 कर्जे माफ किए। 27 लाख किसानों का, 27,000 नहीं, 27 27 लाख और 11,000 करोड़ का, आनंद 11,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। और आप में दम हो तो ये सरकार को अभी बचे हैं 5-6 महीने, सुन फिर लीजिए, चला चली की बेला सुन है, लीजिए, इसमें माफ करके दिखाइए। सुन लीजिए, मैं आपको चैलेंज सुन देता लीजिए, हूँ, बहुत कम समय, माफ करके दिखाइए, मैं चैलेंज देता हूँ आपको। नहीं सुन लीजिए, अब समय कौन हो तो हमें आदेश करने वाले? आदेश नहीं, चैलेंज दे रहा हूँ, चुनौती। माफ करने के ठोस अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो माफ करके दिखाइए। चलिए सर, समय नहीं, सुन लो फिर। समय नहीं। मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूँ कि आपने 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया। ये बात 1000 बार आ चुकी है और मंत्री ने हमारे विधानसभा में उत्तर में कहा। ठीक है, वो 27 लाख का जो कर्जा आपने माफ किया वो 25,000, ठीक। 30,000, अरे जी, हुआ 50,000 हुआ तो अगर आपकी लूट की झूठ की सौदेबाजी की सरकार ना होती तो हम तो पूरा चलिए माफ सर, अब करते। मैं और- इस चर्चा और को वचन आगे पत्र बढ़ाने में 5 सालों के असमर्थ लिए हूँ। होता है। मैं इस 5 चर्चा को सालों आगे के बढ़ाने में लिए। असमर्थ हूँ, 18 लेकिन साल के दोस्तों वादे का पूरे प्लान कर समझ लो, आ रहा है घोषणा कि वीरों। कौन कैसे फील्ड में जाने वाला है। शंकरलाल तिवारी जी आपका धन्यवाद, आनंद जाट जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति आज हुई है। इस प्रदेश कार्य समिति में कई तरह की बातें देखने को मिली, चाहे बात युवाओं को साधना हो या जनजाति महिला हो, जाति महिला हो, खासकर महिला मुस्लिम समाज की हो, उन वर्गों को जोड़ना ज़्यादा से ज़्यादा और 200 का जो लक्ष्य तय किया है उस तक पहुंचना। पहली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे, इससे पहले भी जब भी 200 का टारगेट दिया गया था, इस बार भी 200 का टारगेट है। लेकिन इस बार टारगेट में क्या कुछ और बदलाव भी दिखाई देंगे। कार्य समिति के बाद एक बैठक और होना है तो साफ हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।